चार दोस्त कृष्ण भक्त और बूढ़ी माँ पर भगवान कृष्ण ने चमत्कार किया। मथुरापुर गांव की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के सरल स्वभाव के बीच चार दोस्तों की अनोखी दोस्ती की मिसाल बसती थी। उन चारों दोस्तों के नाम थे मोहन, गोपाल, श्याम और राघव। चारों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में लोग उन्हें एक जान चार शरीर कहकर पुकारते थे। चारों भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। हर सुबह वे उठकर नदी किनारे बने छोटे से मंदिर में जाकर पूजा करते, भजन गाते और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते। मोहन खेती करता था, गोपाल लकड़ी काट कर बेचता था, श्याम दूध का काम करता था और राघव कुम्हार था। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को वे एक ही पेड़ के नीचे मिलते, हंसी मजाक करते और दिन भर की बातें साझा करते। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन सभी उसे माँ कहकर ही बुलाते थे। उसका कोई अपना नहीं था, ना बेटा ना बेटी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। चारों दोस्तों ने उसे अपनी माँ की तरह अपना लिया था। वे बारी बारी से उसके लिए खाना लेकर जाते, उसके झोपड़ी की मरम्मत करते और उसकी दवाइयों का ध्यान रखते। बूढ़ी माँ भी उन चारों को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। जब भी वे उसके पास जाते और वो उनके सिर पर हाथ फेरती और आशीर्वाद देती, भगवान कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें सदा सुखी रखे। एक दिन गांव में भयंकर आंधी और बारिश आई। कई झोपड़ियां टूट गई, पेड़ गिर गए और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। जब बारिश रुकी तो चारों दोस्त तुरंत बूढ़ी माँ की झोपड़ी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से गिर चुकी थी और माँ एक कोने में भीगी हुई बैठी थर थर कांप रही थी। चारों के दिल पसीज गए। उन्होंने तुरंत माँ को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले गए। फिर बिना देर किए उन्होंने मिलकर नई झोपड़ी बनाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन से चारों ने काम शुरू कर दिया। मोहन ने अपने खेत से लकड़ी और घास दी। गोपाल ने मजबूत खंभे बनाए। राघव ने मिट्टी के बर्तन और दीवारें तैयार की और श्याम ने गांव वालों से मदद जुटाई। कुछ ही दिनों में उन्होंने माँ के लिए पहले से भी मजबूत और सुंदर झोपड़ी बना दी। जब माँ ने अपनी नई झोपड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने कांपते हाथों से चारों के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम चारों सच में भगवान के भेजे हुए हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है क्योंकि तुमने इंसानियत निभाई है। उस रात चारों दोस्त मंदिर गए और भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। समय बीतता गया लेकिन चारों दोस्तों की दोस्ती और उनका सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते और गांव के हर जरूरतमंद की मदद करते। मथुरापुर गांव के लोग आज उनकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अगर सच्ची दोस्ती और सच्ची भक्ति देखनी है तो मोहन, गोपाल, श्याम और राघव से सीखो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने से नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें अपना समझने से होती है। जो दूसरों के दुख में भी साथ देता है वही सच्चा इंसान और सच्चा भक्त कहलाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। लड्डू गोपाल नंदलाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। लड्डू गोपाल नंदलाल की जय।